हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट बाय चंदन सर में। और आज मैं आप लोगों के लिए रिपीटेड स्क्वायर से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आया हूँ। रिपीटेड स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 डॉट इनफाइनाइट तक, तो आपको करना कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ट्रिक याद रखिए, इसका आंसर 6 होते हैं। अगर √11 रहे, √7 रहे, √13 रहे और इंटू में रहे और रिपीट कर रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो अगर √13 इंटू √13 इंटू √13 रहे तो 13 आंसर दीजिएगा। √11 इंटू √11 इंटू √11 रहे तो आप उसका आंसर 11 दीजिएगा। ध्यान रहे कि वो मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक। तो अब आप उसको प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाइएगा। अब आप पूछ तो सकते हैं कि सर वो 6 कैसे आएंगे। तो देखेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 डॉट इनफाइनाइट ले लेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि ए रूट RHS से LHS में आएंगे तो इस पर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि आपका ये x² इक्वल टू 6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 डॉट इनफाइनाइट। अब आप बताइए कि x² हो गया, इस 6 इंटू इसके जगह पे तो हम x लिख सकते हैं क्योंकि हमने माने हैं इसको x, तो आपका x हो जाएगा, यानी कि 6x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x² ये माइनस इधर आएंगे 6x हो जाता है इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 आपका आंसर हो गया। तो और हम देखेंगे कि अब ऐसा ही रहेगा, √7 रहेंगे, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट इनफाइनाइट तक, या आप 11 भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर 7 होंगे। कैसे, इसी तरह से इसको ही बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, इसको मान लेंगे लेट x इक्वल टू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब ये हो जाएंगे x² इक्वल टू बचेंगे 7 √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट इनफाइनाइट। अब x² इक्वल टू 7 इंटू इसके जगह पे हम तो x लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 7x हो गया, x² माइनस 7x इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा मिल जाए क्वेश्चन कि यहाँ पे रहेगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट इनफाइनाइट तक, यहाँ पे रहेगा √11 माइनस √11 माइनस √11, इस तरह से रहेगा, या माइनस √20 माइनस √20, इस सब टाइप से रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वैसी संख्या प्लस माइनस में जिसका हम फैक्टर निकालेंगे तो लगातार 2 संख्या में उसका फैक्टर आना चाहिए। जैसे 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होंगे, 20 का फैक्टर 4 इंटू 5 होंगे, लेकिन क्या 7 का फैक्टर लगातार 2 संख्या में होगा? नहीं होगा। क्या 11 का फैक्टर लगातार 2 संख्या में होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए अलग ट्रिक और इसके लिए अलग ट्रिक। तो देखिएगा, मैं उसको भी बताता हूँ आपको।
अब देखेंगे, ले लेते हैं √6 अब प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब देख लीजिए प्लस में है, तो इसका पहले हम ट्रिक आपको बता देता हूं। इसका ट्रिक है कि 6 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 × 3 आएंगे, ठीक। तो अब देख लीजिएगा इसमें है क्या कि अब सस्पेंस रहेंगे कि भाई इसका 2 आंसर होगा कि 3 आंसर होगा। तो ये भी देख लीजिए, अगर प्लस में रहेंगे तो बड़ा वाला संख्या, अगर क्वेश्चंस प्लस में रहेंगे तो बड़ा वाला संख्या, अगर क्वेश्चन माइनस में रहेंगे तो छोटा वाला संख्या लिखेंगे। तो आपका क्या है, क्वेश्चंस प्लस में है तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा, 3 आंसर हो जाएंगे आपका। तो देखिए इसको भी मैं प्रोसेस से बताता हूँ कैसे बनेंगे। तो मान लेंगे कि लेट x √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट। या अब क्या होगा, आप जानते हैं x² हो जाएंगे, तो यहाँ 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, x² = 6, अब प्लस इसके जगह पे तो x लिख सकते हैं ना, ओके। अब क्या करेंगे, x² माइनस x, अब माइनस x = 0। अब देख लीजिए इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 = 0। अब देखिएगा इसमें से कॉमन हम लोग लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 = 0। और आप जानते हैं कि दोनों में सेम बचना चाहिए। अब उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, तो बचेंगे x प्लस 2 = 0। तो देयरफॉर x = 3 और x = -2, तो आपका ये 3 आंसर हो गया। तो इसमें आपका पॉजिटिव आंसर होंगे, ये नेगेटिव वाले नहीं होंगे क्योंकि इसका फैक्टर पॉजिटिव में आते हैं। अब आपको मैं दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूँ कि आपका पूरे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे कि अब इसी को हम लेकर के माइनस पे लेके चलते हैं। दूसरी कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि आप ले लेते हैं, जैसे मान लें 20 ले लेते हैं, 4 × 5 होते हैं उसका फैक्टर। तो जैसे √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब देख लीजिए ये ट्रिक जो बताए हैं उस ट्रिक पर भी ये लागू होगा। इसका ट्रिक है कि आप क्या कीजिए कि ट्रिक है इसका कि आप 20 को फैक्टर कीजिएगा तो आपका 4 × 5 होगा। और आपको बताया है कि अगर क्वेश्चंस प्लस में रहेंगे तो इसका फैक्टर में जो बड़ा वाला होगा वो आंसर होगा, अगर क्वेश्चन माइनस में रहेंगे तो फैक्टर में छोटा वाला होगा तो आंसर होगा। तो ये माइनस में क्वेश्चन है तो इसका फैक्टर छोटा वाला यानी कि देयरफॉर 4 इसका आंसर होगा। तो अब देखिए हम बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग मान लेंगे लेट x = √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे कि x² हो जाएंगे, x² = क्या हो जाएंगे, ये तो 20 होंगे, अब माइनस में √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई कॉस्ट नहीं लगता है लेकिन मेरे लिए बहुमूल्य है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये ट्रिक अच्छा लग रहा हो, प्रोसेस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम देखेंगे कि अब x² = 20 और इसके जगह पे हमने x लिख देंगे -x। अब क्या हो जाएंगे, x² + x - 20 = 0
अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 अब माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फिर x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 4। तो आपका इसका पॉजिटिव में आंसर आते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। तो अब आपके बीच सवाल रह जाते हैं कि आप कहिएगा कि सर आप तो बताएं कि इसका लगातार दो संख्या में फैक्टर निकल जाते हैं, तो आप उसको बता दिए। अगर वैसी संख्या प्लस माइनस में हो और जिसका फैक्टर लगातार दो संख्या में नहीं हो तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे आपको वैसी संख्या ले लेते हैं, जैसे √7 ले लेते हैं और एक √11 ले लेते हैं। एक प्लस पे ले लेंगे, एक माइनस पे ले लेंगे। तो देखिए हम √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट इन्फिनाइट तक। तो 7 का फैक्टर तो दो लगातार संख्या में हो नहीं पाएगा। तो देख लीजिए इसके लिए एक फार्मूला आते हैं, वो फार्मूला है √4a + 1 अब प्लस माइनस 1/2, ये फार्मूला है आपका। तो अब देख लीजिए a + 1 कहाँ यूज होगा, अगर ये क्वेश्चन प्लस में रहेंगे तब, लेकिन जब वही क्वेश्चन माइनस में रहेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आएंगे। ये तो +1 सब में लागू होगा, प्लस के क्वेश्चंस में भी लागू होगा, माइनस के भी क्वेश्चन में लागू होगा। तो हम देखेंगे इसमें अब हम क्या करेंगे, a की जगह 7 यूज होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि √4 × 7 अब +1, अब प्लस में क्वेश्चन है इसलिए +1 लेंगे, अब बाई में 2, यानी कि आपका क्या आ गया 4 7 = 28 और 1 √29 अब +1/2, यही आपका आंसर होगा। अब एक माइनस में लेकर के देखते हैं, जैसे रहेगा आपका लेके चलते हैं 11 लेकर के चलते हैं, √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट इन्फिनाइट तक। तो इसमें भी फार्मूला का यूज करेंगे, क्या करेंगे कि 4a + 1 रूट में अब -1 अब बाई 2। तो अब क्या करेंगे कि a के जगह पे 11 पुट करेंगे तो √4 × 11 अब +1 आया -1/2, यानी कि √45 -1 अब बाई 2। आप √45 को और छोटा कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपके बीच एक सवाल रह जाएंगे कि क्या सर वो जो क्वेश्चन थे -√20 माइनस √20 माइनस √20 वाले जो क्वेश्चन थे और ये +√6 वाले क्वेश्चन थे, √6 + √6 + √6, क्या इस फार्मूला पे बनेंगे? तो बिल्कुल ही फार्मूला पे बनेंगे। तो अब हम इस फार्मूला पे उसका यूज क्यों करने जाएंगे कि जब हमको ट्रिक से पता चल जा रहा है कि उसका फैक्टर आसानी से दो लगातार संख्या में हो जाता है, तो मुझसे बना लेंगे। अरे तो इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लें हमने किया था ना कि √6 + √6 + √6 + √6 है ना, तो आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं आप, ये फार्मूला है 4 × 6 अब +1 अब +1 अब बाई 2, यानी कि √25 अब +1 अब बाई 2, 5 + 1/2 6/2
यानी कि 3 आप आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा और मेरा हौसला क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से चलाऊँगा। और धन्यवाद।